ओम शांति। हैप्पी मदर्स डे। मातृशक्ति डे। प्यार की गंगा डे। आज का दिन कितना महान है। एक ही शब्द माँ। माँ शब्द कहते ही मन का मेऊर नाचने लगता है, क्योंकि माँ ही जैसे ही बच्चे को गोद में लेती है तो जितना उसका मन खुशी से नाचता है, वही खुशी के वाइब्रेशंस, वही प्रेम की भावना, उसका प्रवाह बच्चे में जाता है और बच्चा भी गीत गाने लगता है, खिलखिला के हंसता है। तो आज वास्तव में इंटरनेशनल मदर डे कहें, माँ तो इंटरनेशनल ही, माँ और पिता, पर माँ पहले आता है हमेशा। माता पिता, क्योंकि जीवन की एग्जिस्टेंस, पालना माँ द्वारा होती है। और अगर हम देखें, जैसे ही शब्द माँ मैं कह रही हूँ, मदर कह रही हूँ, तो एक मदर है ज्यादा शक्ति जगदम्बा, जिनकी भारत में मातृशक्ति न केवल अपनी लौकिक मदर जिसने जन्म दिया, वास्तव में जन्म देने वाली माँ सर्वश्रेष्ठ है, परंतु भारत माता, भारत भूमि महान है, जहाँ माताओं का ज्ञान है। और वंदे मातरम, जहाँ देव माताओं की पूजा होती है, जहाँ माताएं रेस्पेक्टेड मानी जाती हैं, वहाँ देवताएं वास करते हैं। इसलिए देवताओं की दुनिया में जब देवताओं का गायन होता है तो पहले श्री लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले सीता, फिर राम, फिर पहले राधे, फिर श्री कृष्ण। तो इसीलिए प्रथम जीवन की प्रथम शिक्षक मदर है, पहली प्रेरणा माँ है, रियल पालना देने वाली माँ है। तो आज जब मैं मदर्स डे की बात कर रही हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी मदर्स सामने आ रही हैं। ऑफ कोर्स हर एक को अपनी जिस माँ ने जन्म दिया वो तो सामने आएंगी, परंतु मेरे सामने प्रकृति माँ, प्रकृति पालना करने वाली है। शरीर माँ ने दिया, परंतु माँ को इस शरीर की पालना करने के लिए प्रकृति माँ की आवश्यकता पड़ती है, उसका सहयोग चाहिए। चाहे जल चाहिए, चाहे फल चाहिए, चाहे अनाज चाहिए, प्रकृति माँ से मिलता है। बेशक माँ को अपने बच्चे प्यारे हैं, पर प्रकृति माँ स्वाभाविक रीति से पालना करती है इस शरीर की जिसको जन्म माँ ने दिया। फिर माँ का दूध जरूर पवित्र दूध है, परंतु खाली उस दूध से बच्चे की पालना नहीं होती। कौन सी माँ? गौ माँ, गौ माता। हमारे भारत में गौ माता का बहुत महत्व है और गौ माता का शरीर भी, एक एक अंग, एक एक उनकी वस्तु, चाहे
उनका गौमूत्र है या गोबर है, प्रकृति को शुद्ध करता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है, वास्तु के हिसाब से बचाव करता है कीटाणुओं से, और पूजा में भी पवित्र माना जाता है। तो माता शरीर की, प्रकृति माता, गौ माता, फिर पूजनीय मूर्त, ये माताएं हैं महिमा योग्य, सम्मान योग्य, श्रद्धा योग्य। परंतु भारत में जगदम्बा माँ, और एक जगदम्बा माँ नहीं, 9 माँ का गायन होता है नवरात्रों के दिन में। जय महालक्ष्मी, सरस्वती, ज्वाला, दुर्गे माता, कल्याणी, चामुंडा, शाकुंभरी, रुद्राणी, शीतला, संतोषी, नैना देवी। जब माताओं का, देवियों का शब्द सामने आता है तो कितनी सारी देवियां प्रकट हो जाती हैं, उनकी महानता है। तो देवियां दिव्यता की मूर्ति हैं और माँ वास्तव में दिव्यता की देवी है, जीवन को दिव्य बनाने वाली। इसीलिए जगदम्बा माँ सरस्वती की देवी है, और शरीर की माँ जिसने हमको जन्म दिया, धन्य उनको जिन्होंने, उनमें सहन शक्ति है, उनमें समाने की शक्ति है, उनमें त्याग की शक्ति है, उनमें समर्पण की शक्ति है। यह है माँ की महिमा। माँ अपने से बचा के, अपने आप को न खिला के बच्चों को खिलाती है, खुद नींद न करके बच्चे को विश्राम अच्छा देती है, खुद गीले में सो के बच्चों को सूखे में सुलाती है। यह है माँ की ममता, माँ का त्याग। तो ऐसी माताएं वास्तव में जब उनमें आत्मबल भरता है, हमारे भारत में वीरांगनाएं हुई हैं, विदेशियों से अभी देखा जाए तो लक्ष्मीबाई एक शिव शक्ति होकर के युद्ध के मैदान में विजयी रत्न बनी। इसी प्रकार से अपने बच्चे की बलिदान दे करके राजकुमार की रक्षा करने वाली माँ, ऐसी माताओं का जिनके पास देशभक्ति, भावना, समर्पण भाव, तो ऐसी माताओं को जब मैं उनकी महिमा याद कर रही हूँ, तो आज के दिन फिर हम आध्यात्मिक रीति से देखें। एक तो है हमारा लोकल, इस शरीर के लेवल से, प्रकृति के लेवल से, पशु पक्षियों के लेवल से, फिर हमेशा जो है गौ माँ की महिमा है, गंगा मैया। चलिए धार्मिक क्षेत्र में चले। गंगा मैया पतित पावनी, और उन गंगा मैया की महिमा कि शिव जी की जटाओं से निकली, यानी परमात्म ज्ञान की गंगा, दिव्य बुद्धि की गंगा, हृदय की शुद्धि लाने वाली गंगा, पतित पावनी गंगा, वायुमंडल को शीतल करने वाली गंगा। ये माताओं की महिमा है। फिर यादगार में प्रकृति की महिमा, इसलिए गंगा मैया, गंगा माँ की महिमा भी है। फिर और देखें तो जब परमपिता परमात्मा की महिमा करते हैं, सर्वोपरि फिर प्यार का नाम है माँ, त्याग का नाम है माँ, तपस्या का नाम है ना माँ, समर्पण का नाम है माँ। इसलिए महान बनाने वाली माँ है, परंतु वो चरित्र का निर्माण करने वाली माँ है। परंतु एक विचित्र माँ भी है। वो विचित्र माँ कौन सी है?
जिसका चित्र नहीं खींचा जाता, जिसका फोटो नहीं है, और वो है आत्मा की माँ। जब हम परमपिता परमात्मा की महिमा करते हैं, उस समय ना हम नर है ना नारी हैं, न कुमारी है न कुमार हैं, न बच्ची है न बच्चा है, पर कौन है? जस्ट आत्मा, एक चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति आत्मा की महिमा है। और चैतन्य शक्ति आत्मा जब महिमा करती है परमपिता परमात्मा की, तो क्या महिमा करती है? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से मैं सुख घनेरे। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो जब सर्व संबंधों का सुख देने वाली वो शक्ति है, परम शक्ति है, परम पिता परमात्मा, परंतु पहले है प्यार का सागर। और प्यार का सागर है, प्यार से हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। इसलिए शिव जी की जटाओं से गंगा मैया दिखाते हैं निकलती हुई। तो परमात्मा पहला टीचर भी है। तो जैसे शिक्षक हमारे जीवन की शिक्षा देने वाली माँ की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि वो चरित्र का निर्माण करती है, मैनर्स सिखाती है। और जो माँ के संस्कार हैं वो बच्चे में सह जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने में ऐसी सिस्टम होता था कि माँ जिस समय बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है, वो उस समय न केवल शरीर का निर्माण अंदर हो रहा है, वो उसके चरित्र का निर्माण कर रही है। तो उस समय ये था कि वो माँ भोजन कैसा खाती है, वो माँ उस समय भावना उनकी कौन सी रहती है, वो अपने बच्चे को क्या देखना चाहती है, भविष्य क्या बनाना चाहती है, वो निर्माण कर रही है उसके चित्र और चरित्र का। इसलिए जिन माताओं ने बच्चे के जन्म से पहले अपने बच्चों का निर्माण किया, वो माताएं भी महान हैं। क्योंकि जैसी माँ की भावना होती है, भक्ति की भावना है, तो बच्चे में वही संस्कार जाते हैं। से देशभक्ति की भावना है तो संस्कार वही बन जाते हैं। और विशेषज्ञ किसी बात में, क्रिएटिविटी की भावना है तो बच्चे में वही संस्कार बन जाते हैं। तो इसीलिए माँ, संसार में माँ का महत्व बहुत है। तो आज ऐसे मदर्स डे पर हम माताओं के जो ऐसी त्याग करने वाली माताएं, भाग्य बनाने वाली माताएं, फिर उनका दर्जा इतना ऊंचा है कि भगवान के साथ भगवती का गायन है। शिव की महिमा महान है, भगवान की महिमा महान है, पर भगवती, भगवान भाग्यवान बनाने वाली, भाग्य की रेखा खींचने वाली, भाग्य की कलम से भाग बनाने वाली, भाग्य विधाता, श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाली माँ। ऐसे ही जब हम उनकी विशेषताओं को आध्यात्मिक रीति से देखें, सामाजिक रूप से देखें, तो एक टीचर स्कूल में कितने बच्चों का निर्माण कर सकती है। क्योंकि एक ही विशेष नारी विश्व का अधिकारी बना देती है, भिखारी से दाता बना देती है। तो इसीलिए जो माँ हमारे जीवन का सुधार करने वाली, श्रृंगार करने वाली, जीवन को बलिहार, अपने जीवन को की बलि देकर हमारे अपने बच्चों के जीवन का उद्धार करने वाली ऐसी माताएं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली अपने बच्चों की, परिस्थिति में हिम्मत न हारने वाली माताएं, ऐसी भी हम रोज की परिस्थिति में देखते हैं कि
माँ बच्चे को अनाथ होने की महसूसता नहीं कराती। मेहनत करके, नौकरी करके, कमाई करके उसके जीवन में यही रहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य ऊंचा बने। तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ, अगर त्याग की मूर्ति देखनी हो, प्रेम की मूर्ति देखनी हो, तपस्या की मूर्ति देखनी हो, शुद्ध भावना की मूर्ति देखनी हो, तो माँ की देखें, जिसने अपने जीवन को महान बनाया त्याग तपस्या से, बच्चे का जीवन बनाया सुख सुख सुविधाएं देकर। तो ऐसे बलि शिव शक्तियों की कहे, आज ऐसा दिवस है जिसमें देवी का स्वरूप भी माँ का है, तो शक्ति स्वरूप भी माँ का है, तो शिक्षक स्वरूप भी माँ का है, तो जन्म देने वाली भी माँ है। इसलिए वंदे मातरम, माताओं की जय, शिव शक्तियों की जय। इसलिए शिव के साथ शक्ति का सदा ही गायन है। तो ऐसे दिन आज माताओं की महिमा महान है। हृदय से उनको पुष्प भेंट करते हैं, स्नेह के फूल अर्पण करते हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं, जो महान जीवन बनाकर अनेकों का जीवन महान बनाने वाली सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है माताएं। वंदे मातरम, हैप्पी मदर्स डे। माँ की महिमा परम अपार, और परंतु फिर भी हर बात में आता है, महिमा है परम पिता परमात्मा की। पर माताओं की एक विशेषता है, वो निर्माता भी हैं तो निर्माण भी हैं, निर्माण करने वाली भी हैं, नम्र भी हैं। तो एक हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में ये बात हमने देखी कि जितना माताओं को परमपिता परमात्मा ने, ब्रह्मा माँ ने सम्मान दिया, इसलिए ब्रह्मा को भी हम माँ कहते हूँ। तो आज जब मैं ये माँ कह रही हूँ, तो एक निराकार पिता परमात्मा को माँ कह रही हूँ। दूसरा, ब्रह्मा को भी माँ कहूँगी, क्योंकि ब्रह्मा मुखवंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा ने माताओं को इतना मान दिया, सम्मान दिया, कुमारियों में इतना स्वमान जागृत किया, एनकरेज किया कि आप शिव शक्ति हो, आप साधारण नहीं हो। तो ऐसे समय पर जहाँ वो समय आ गया था जहाँ माताओं की कोई महिमा नहीं रही, सिर्फ वो परिश्रम करने वाली बन गई थी, अथवा एक साधारण रूप से देखी जाने वाली, समाज में सम्मान नहीं, समान अधिकार नहीं, पर प्रजापिता ब्रह्मा ने फिर माताओं को आगे रख करके माता का इतना सम्मान दिया, इतना उनको स्वमान में टिका करके गुण और शक्तियों का उत्साह भरा। और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माताओं द्वारा संचालन है, कुमारियों द्वारा यानी शिव शक्तियों के द्वारा इनका संचालन है। और इसकी भी पहले ईश्वरीय सेवा में समर्पण होने वाली जगदम्बा माँ, तो कभी हम उनको कहते थे, मामा जगदम्बा आप सचमुच दिव्यता की मूर्ति हैं, आप सरस्वती स्वरूप हैं प्रैक्टिकल में। तो वो कहती थी, नहीं, चमकीली माँ को याद करो, यानी ध्यान खिंचवाती थी। महिमा एक निराकार परमपिता परमात्मा की है, और फिर परमात्मा और ब्रह्मा कहते नहीं, महिमा है जो व्यवहार में, प्रैक्टिकल में अनेकों का जीवन महान बनाती हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आज सारे विश्व में 130 देशों में जितने भी अपने सेवा केंद्र हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन माताएं कर रही हैं। ऑफ कोर्स भाई बहुत सहयोगी, उनकी विशेषताएं व्यवहार में, सहयोग में, कर्तव्य में हमेशा सहयोग देते,
अथवा क्रिएटिव हैं, परंतु पालना रूप में संभाल करने में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निमित्त प्रभारी अथवा उसको प्रैक्टिकल में इतने ऊंची स्टेज पर ले जाने वाली ये शिव शक्तियाँ, ब्रह्मा कुमारीज़, तो ऐसी माताओं को भी, जो विश्व की माताओं के अंदर उत्साह भरने वाली माताएं, सबको नमस्कार। ओम शांति।